हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का सवाल है ये पहला, क्योंकि प्रश्न वाले 3.3 का है। प्रश्न वाले 3.2 नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करें और वहाँ से ज़रूर देख लें। तो आज का क्वेश्चन ये है, आप किताब में इस प्रकार से देख पाएंगे और मैं आपको यहाँ पर इसमें यस और नो लिखना सिखाऊंगा और उसके बाद हम यहाँ पर पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं सवाल नंबर फर्स्ट पर। इसके अंदर हैं ABC है जो कि मैंने यहाँ पर लिखे नहीं हैं, तो आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना। यहाँ पर हमें करना क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 से विभाजित, मतलब कि जो ये संख्या दे रखी है जैसे कि 128 फिर 990, ये जो संख्या दे रखी है क्या 2 से विभाजित होती हैं वो हमें देखना है, और होती हैं तब हमें यहाँ पर हाँ लिखना है और ना लिखना है। यानी कि जब होती है तो आपको हाँ लिखना है और नहीं होती है तो आपको क्या लिखना है, ना लिखना है, यानी कि नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस खंड में हमें यही सब कुछ लिखना है। ठीक है, और आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने बेहतरीन वे में समझाया है। और उसके बाद आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सको ज़रूर शेयर करना और अपने दोस्तों तक तो कर ही देना, क्योंकि वो भी आपके साथ साथ सीख सकें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को पूरा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है कि 2 से विभाजित है या नहीं। तो 2 से विभाजित है या नहीं हमें कैसे पता? तो हमें नियम पढ़ा होगा, हमें लास्ट क्लास में सब पढ़ा है, लास्ट वीडियो के अंदर सब कुछ सीखा हुआ है। तो वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने सब नियम वहाँ बताए हुए हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 से विभाजित है या नहीं। तो इसका नियम नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देख पाएंगे अपनी किताब के अंदर ये सब लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर 2 से विभाजित था। ठीक है, यानी कि ये संख्या 2 से विभाजित कब होती है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, यदि किसी संख्या के इकाई यानी कि लास्ट वाला अंक, इकाई किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये संख्या देख पा रहे हैं तो इसका इकाई अंक ये वाला होता है, लास्ट वाला। तो इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक, यानी कि इनमें से भी कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। यानी कि हमें क्या देखना है, 0, 2, 4, 6, 8 ये कोई संख्या होगी तब हम कहेंगे कि ये संख्या विभाजित है। सबसे पहले हम इस प्रकार से करेंगे कि हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 8 आ रहा है। तो 8 आ रहा है मतलब 2 से विभाजित है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हाँ लिखना है। क्या लिखना है, हाँ लिखना है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर 0 आ रहा है तो 2 से विभाजित होगी, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इकाई अंक से है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी विभाजित होगी, हाँ लिखना है। अब यहाँ देखो इकाई अंक कितना आ गया है, 5 आ गया है। तो इकाई अंक 5 आ गया है तो किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित हो सकती है क्या, 3 से विभाजित। हम 2 से विभाजित देख रहे हैं ना, 2 से अपन को यहाँ क्या लिखना है, नहीं लिख देना है सीधा। ठीक है, उसके बाद और आप आगे देखोगे यहाँ पर क्या 6786 होगा क्या, तो हाँ आपको यहाँ लिखना है, हाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो इकाई अंक क्या है, 0 है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 4 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो इकाई अंक कितना है, यहाँ पर इकाई अंक 6 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे, क्योंकि इकाई अंक मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, आपने ध्यान से समझा हो तो, और नहीं समझा हो तो वापस इस वीडियो को पीछे जाके ज़रूर देखें। यहाँ पर इकाई अंक कितना 0 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। और यहाँ पर देखो 9 है, तो जो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, सीधी सी बात। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से विभाजितता का नियम हमने
कंप्लीट कर दिया है। अब देखते हैं कि 3 से विभाजित कौन सी संख्या होती है। तो 3 से विभाजित कौन सी संख्या होती है, ये हम स्टेप बाय स्टेप करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 3 से विभाजितता का नियम क्या कहता है हमें। यहाँ पर अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है 3 से विभाजितता। तो यहाँ पर कहीं ब्लैक अक्षरों में लिखा होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि 3 से विभाजितता का नियम हमें क्या कहता है। यदि किसी संख्या के 2 अंकों का योग, यानी कि किसी भी संख्या के 2 अंकों का योग 3 का एक गुणज, यानी कि 3 का एक गुणज का मतलब क्या होता है, उसके पहाड़े के कोई भी नंबर आए तो क्या होगा, वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी, यानी कि 3 का भाग पूरा का पूरा जाएगा, ये कह रहा है। तो ये वाली जो लाइन आप नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, वो वीडियो ज़रूर देखना इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं कि 3 से विभाजित है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर देखते हैं 128। तो यहाँ पर हम हमारी कौन सी है प्रश्न वाले 3.3, उसके अंदर हम सवाल लिखने वाले हैं। पहले का 128 था क्या, ये 128 के 3 से विभाजित है, तो हमें क्या करना है, इसका योग करना है। जब हम इसका योग करेंगे, जैसे कि 1 + 2 + 8, यानी किसी अंकों का योग करना है, जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 और 2 कितना होता है, 10 और 1 कितना होता है, 11। तो क्या 11 3 के पहाड़े में आते हैं क्या, तो 11 हैं जो 3 के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं। उसके बाद देखते हैं 990, 9 + 9 + 0। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18। क्या 18 3 के पहाड़े में आते हैं, तो आपको क्या लिखना है, यस, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे हाँ। उसके बाद देखो तीसरा, यहाँ वाला, ये वाला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1586। इसको जोड़ो कितना आएगा, 1 + 5 + 8 + 6, तो इसको जोड़ने पर आता है हमारे पास 14, ये 14 और 19 20। तो यहाँ पर कितना आता है हमारे पास, 20। तो जो 20 है, तो हम कर रहे थे ये वाला सवाल, यानी कि ये 3 से विभाजित है क्या नहीं, वो हमें देखना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1586 ये मैंने लिखे। तो 3 से विभाजितता का नियम क्या कहता है, वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या कहता है, हम इसको जान लेते हैं कि यहाँ पर ये देखो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। यानी कि अब जब इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं, तो ये हम संख्या जोड़ी, अब जोड़ने पर हमारे पास 20 आया। क्या ये 20 3 के पहाड़े का नंबर है, या फिर इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे का सवाल हम करते हैं।
तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर आपको उत्तर लिख के बताने वाला हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर ये वाला 275 क्या 3 से विभाजित हैं या नहीं, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्वतः 275, इसमें क्या 3 का भाग जाता है तो हमें देखना है। तो हम 2 + 7 + 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, तो हमारे पास आ जाएगा 7 और 8 9, 9 और ये कितना हो जाएगा 14। तो 14 क्या 3 के पहाड़े में आता है क्या, तो हम कहेंगे 14 है जो 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नहीं। अब यहाँ पर देखो 6686 क्या इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं, ये भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पांचवा 6686, इसमें हम जोड़ के देखते हैं 6 + 6 + 8 + 6। जब इसको जोड़ते हैं तो ये कितना होगा 12, 12 और 8 12, यानी कि 1 संख्या 2 संख्या 12 3 संख्या 18 3 संख्या 4 संख्या 24 24 और कितना हो जाएगा 25 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 26। क्या 26 में 3 का भाग जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर 26 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अपन को लिखना है नहीं। अब हम देखते हैं 639,210 में क्या 3 का भाग जाता है, तो ये संख्या मैं यहाँ पर वापस से लिखूँगा 639,210, इसमें क्या 3 का भाग जाता है हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, इसको जोड़ो कितना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 और 6 कितना हो जाएगा 9 और 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 18 19 20 21। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। क्या 21 3 के पहाड़े में आता है, तो हम कहेंगे आता है 3 के पहाड़े में, ठीक है। तो हम यहाँ पर हाँ लिखेंगे, परंतु एक बार इसको और जोड़ देते हैं। यहाँ पर 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 और उसके बाद 21 18 19 20 और ये एक 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इस खाने में हाँ लिखेंगे, ठीक है, यानी कि 3 का भाग जाएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं हमारे पास 429,714, ये संख्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 429,714। क्या इसमें 3 का भाग जाता है, तो इससे हम जोड़ के देखते हैं 429,7 + 1 + 4। अब देखो इसको जोड़ के यहाँ पर 6 + 2 कितना होगा, सॉरी 4 + 2 कितना होगा 6 और उसके बाद यहाँ पर और 9 और जोड़ना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 15 प्लस कितना और रह गया हमारे पास 7 और 1 कितना होता है 8, 8 और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 और 2 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 और ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो अब 15 और 12 कितना हो जाएगा 15 और 12 यानी कि 5 और 2 यानी कि 5 6 7। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 7 और यहाँ पर ये 2 है आगे, जो 2 यहाँ लिख दूँगा, तो कितना होगा 27। तो 27 में क्या 3 का भाग जाता है, तो ये जो 27 है ना ये 3 के पहाड़े में आते हैं या फिर इसमें 3 का भाग पूरा का पूरा जाता है, हम ये कह सकते हैं। तो ये 3 के पहाड़े में आते हैं, बोनस है, इसलिए यहाँ पर 3 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है हाँ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे हाँ लिखोगे, तो यहाँ पर लिखो हाँ। अब देखते हैं हमारे पास 8वां 2856, यहाँ पर 2856 इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 2 + 8 + 5 + 6 जोड़ के देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा
15 और 6 हो जाएगा हमारे पास 21। तो 21 में 3 का भाग जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आप यहाँ पर हाँ लिखोगे। क्या लिखोगे? यानी कि इसमें भाग पूरा का पूरा जाएगा 3 का। अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर 90 देखते हैं, 3060। तो यहाँ पर इसको जोड़ते हैं, कितना आता है? तो यहाँ पर 3 + 0 + 6 + 0, तो जोड़ने पर हमारे पास आएगा 9। क्या ये 9 3 का गुणज है? तो हम कहेंगे हाँ है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? हाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे वाला सवाल देखते हैं, 10वां लास्ट इसका। 406839। अब हम देखेंगे, इसको जोड़ेंगे 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9। इसको जोड़ते हैं, कितना आता है? यहाँ पर 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10। 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18। 18 और 3 कितना हो जाएगा? 18 और 3 हो जाएगा 21, और 21 और 9 कितना हो जाएगा? 30। तो हम कहेंगे जो 30 भी है 3 के पाड़े में आता है, और ये 3 का गुणज है। तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? हाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखना है हमें हाँ। अब यानी कि यहाँ पर हमने 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, ये हमने इन संख्याओं में देख लिया। अब देखते हैं 4 का भाग क्या इन संख्याओं में जाता है, वो हमें देखना है। तो 4 का नियम क्या कहता है, वो हमें पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले इस नियम को जान लें। तो यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है? 3 या, ये वाली जो ब्लैक वाली आप लाइन देख पा रहे होंगे, 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाजित होती है। ठीक है, क्या कह रहा है? 3 या उससे अधिक अंकों की संख्या 4 से विभाजित होती है यदि उनके अंतिम 2 अंक, यानी कि जो इकाई स्थान और दहाई के स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, यानी कि वो 4 से विभाजित होने चाहिए पीछे के 2 अंक, यानी कि इकाई और दहाई 4 से विभाजित होनी चाहिए। और कुल मिला के हम 3 अंकों के और 4 अंकों के साथ हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 4, ठीक है, 4 में क्या इसमें भाग जाएगा? ये हमें करके देखना पड़ेगा। तो चलिए करके देखते हैं। हमारे पास कितना है? 128। 128 में भाग देते हैं। पहला सवाल 128, हमें क्या देखना है? इकाई। ये क्या है हमारे पास? इकाई। और ये हमारे क्या पास है? दहाई। इसमें हमें देखना है कि ये 2 अंक दिख रहे हैं, इसमें क्या 4 का भाग पूरा का पूरा जाता है, वो ही देखना है। तो हम भाग दे के देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 28 ऐसे करेंगे। अब 4 का भाग लगाएंगे। 4 का बड़ा हम कितने बार बोल रहे हैं कि हमारे पास 28 आ जाए, तो हम बोलते हैं 1 चौक 22 को 8 3 को 1 चौक 22 को 8 3 को 4। तो यहाँ पर मैं 4 का पाड़ा लिख देता हूँ। 4 8 1 चौक 22 को 8 3 को 12 4 चौक 16 5 चौक 20 6 चौक 24 7 चौक 28। तो यहाँ पर 28 आएगा कितनी बार? 7 बार बोलने पर। और इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 0। तो हम कह सकते हैं कि 128 में 4 का भाग जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आप यहाँ पर लिख पाओगे यस या फिर हाँ लिखोगे। अब देखते हैं 990 के अंदर। तो यहाँ पर दूसरा है 990, इसमें क्या भाग जाएगा? तो यहाँ पर हम 4 का बड़ा कितनी बार बोलते हैं कि 9 आएगा। एक नम बेनम 18, यानी कि 9 का बड़ा नहीं बोलना है हमें, 4 का बड़ा बोलना है। तो 1 चौक 22 को 8, यानी कि या आप जो 4 का पहाड़ा है बोलना है हमारे पास 9 आने चाहिए या 9 से कम, मतलब कि कितनी बार?
तो यहाँ पर आ जाएगा 8 आएगा और 2 बार बोलने पर आएगा। अब 9 में से 8 जाएगा कितना रहेगा 1। तो ऐसे नहीं करना है, इसे ऐसे नहीं करना है, हमें सिर्फ पीछे वाले 2 अंक लेना है। तो चलिए ये भी ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 रहा। अब पीछे से हम क्या उतारेंगे 0। अब 4 का पढ़ा बोलना है, 10 आना चाहिए, 10 से कम तो 8। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर अब वापस आगे नहीं जाएगा पूरा का पूरा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे नहीं, यहाँ में लिखना है नहीं। अब देखते हैं तीसरा 1586 में हमें सिर्फ पीछे के 2 अंक देखने हैं, इकाई और दहाई। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इकाई और दहाई वाले जो अंक हैं यहाँ पर आ जाएंगे और 4 का भाग इसमें देके देखते हैं। तो 124 को 8 2 बार, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। तो 4 का पढ़ा बोलो नहीं आता है, 2 रहेगा। तो इसमें पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। अब हम देखते हैं 275 में, यहाँ पर लिखते हैं 275। इसमें हमें 4 का भाग लगा के देखना है। तो हमें क्या करना है, इकाई और दहाई के जो अंक हैं 2, उसमें हमें 4 का भाग लगाना है। इसमें भाग जाएगा तो पूरे संख्या के अंदर भाग जाएगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं ये वाले नंबर और 4 का भाग दूंगा। तो यानी कि 4 का पढ़ा आपको कितनी बार बोलना है कि 7 आ जाए या 7 से कम। तो 1 बार 4 आएगा, 7 में से 4 जाएगा कितना रहेगा 3 और यहाँ 5 उतारेंगे। क्या 3 के बारे में 35 आता है? तो यहाँ पर हम कहेंगे 3 के पाड़े में 35 नहीं आता है। तीन के पाड़े में 35 नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या होगा नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अब देखते हैं 6686 कितना हो गया हमारा, चौथा 5वां। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6686। इसमें ये 2 अंक दे रखे हैं, इसमें हमें 4 का भाग लगाना है। क्या 4 का भाग पूरा का पूरा यहाँ पर जाता है, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर हम भाग देख के देखते हैं। तो यहाँ पर 4 का भाग लगाना है। तो 4 का भाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 8 आएगा तो 2 बार, और 8 हमें यहाँ पर लिखना है और माइनस करना है तो 0 आ जाएगा। 6 उतारेंगे तो यहाँ पर 4 का भाड़ा हमें बोलना है 6 आना चाहिए, 6 से कम तो 4 1 बार। तो यहाँ पर 2 रह गया। तो यानी कि पॉइंट में हमें उत्तर नहीं चाहिए, पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, नहीं लिखना है। अब हम देखेंगे 639210 का। तो यहाँ पर लिख दो 6वां 639210। इसमें हमें पीछे के 2 अंक मतलब कि 10 में 4 का भाग देना है। तो यहाँ पर 4 का पाड़ा कितनी बार बोलोगे, 10 आता है। तो हम कह सकते हैं कि 8 ही आता है, 10 नहीं आता है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर 429714 के अंदर हमारे पास ये 7वां है 429714। इसके अंदर यानी कि पीछे के 2 अंक में हमें भाग लगाना है। तो लगा देते हैं 14 के अंदर। तो यहाँ पर 4 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 14 आएगा, 14 से कम। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 बार देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार 12 आएगा हमारे पास। तो अब देखो कितनी बार 3 बार आया, तो माइनस करोगे 2 रहेगा। तो पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है, नहीं लिखना है। अब देखते हैं 2856 के अंदर 8वां 2856।
पीछे के 2 अंक देखने हैं, 4 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर 56 है और 4 का पहाड़ा बोलना है कितनी बार, 5 आना चाहिए, 5 से कम तो 1 बार 4 आता है। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 रहेगा और 6 हम यहाँ उतारेंगे, तो यानी कि अब 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे, 16 आएगा। तो यहाँ पर पहाड़ा लिखा है, आप देख पा रहे होंगे कि 4 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 16 लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 लिखोगे, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर पूरा का पूरा भाग गया है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हाँ लिखना है। क्या लिखना है, हाँ लिखना है। अब देखते हैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या करना है हमें कि 4 का भाग लगाए किसमें, 60 के अंदर। तो चलिए 1 चौक 1 बार ही जाएगा, कितना आएगा 2, यहाँ पर 0। अब आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा बोलना है, 20 आना चाहिए, 20 से कम तो 5 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम, हाँ लिखेंगे। अब लास्ट वाला और रहा है हमारे पास 10वां, 4 0 6 8 3 9। इसके अंदर हमें लास्ट के 2 अंक लेने हैं। इसमें क्या 3 का भाग जाएगा, हाँ सॉरी 4 का भाग जाएगा, तो इसमें नहीं जाएगा, तो आप सीधे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें से आप माइनस करोगे कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चौथा सवाल भी पूरा कर दिया है। हमें यस नो देखना था और 4 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है ये देखना था। तो आपने यहाँ पर बहुत जगह देखा कि 4 का भाग नहीं गया और बहुत जगह देखा कि आपने 4 का भाग पूरा का पूरा लगा दिया। अब 5 का भाग लगाना सिंपल है। तो यहाँ पर क्या कहता है नियम, वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं आपको नियम बताता हूँ। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 5 का नियम क्या कहता है। तो आपको क्या करना है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यानी कि आपको क्या देखना है, इकाई अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तब जाके आपका भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो यहाँ पर देखो इकाई अंक कितना है, तो यहाँ पर जो इकाई अंक है 8 है। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे नहीं, और यहाँ पर भी आप लिखोगे हाँ, और यहाँ पर क्या लिखोगे नहीं, और यहाँ पर क्या लिखोगे हाँ लिखोगे, क्योंकि इकाई अंक 5 है। यहाँ पर नहीं लिखोगे, यहाँ पर हाँ लिखोगे क्योंकि इकाई अंक 0 है, अभी नियम बताया था। और यहाँ पर आप नहीं लिखोगे, और यहाँ पर आप नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप हाँ लिखोगे, और यहाँ पर आप नहीं लिखोगे, क्योंकि 5 का सिंपल सा आपने कर दिया। अब हम देखते हैं 6 का नियम हमें क्या कहता है, वो हम पहले जान लेते हैं। तो 6 का विभाजितता का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो चलिए हम क्या करते हैं कि 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि वो 6 से भी विभाजित होगी। तो हम सिंपल तरीका है हमने अभी निकाला है। तो यहाँ पर देखो ये 2 से विभाजित हैं, ठीक है, और ये 3 से विभाजित नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सीधी बात है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं नहीं। और यहाँ पर देखो 2 से विभाजित हैं और 3 से भी विभाजित हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, विभाजित होगी, आपको हाँ लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 से विभाजित एक नहीं है, सॉरी 6 से विभाजित एक नहीं है, तो यहाँ पर 2 से तो विभाजित हैं और 3 से नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नहीं लिखोगे। यहाँ पर 6 से विभाजित का मतलब दोनों से, यानी कि 3 का भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए और
2 का भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए। 3 का और 2 का भाग पूरा का पूरा जाएगा तभी जाके 6 से भी विभाजित होगी या 6 का भी भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर भी नहीं लिखा है, कितना 275 के अंदर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नहीं लिखोगे, सीधी सी बात। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी आप नहीं लिखोगे क्योंकि देखो 2 का भाग जा रहा है पूरा का पूरा, पर 3 का भाग पूरा का पूरा नहीं जा रहा है, इसलिए आप नहीं लिखोगे। और यहाँ पर देखो, अब 2 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग भी जा रहा है, तो यहाँ पर भी हाँ लिखना है, यहाँ पर भी भाग पूरा का पूरा जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे, यहाँ पर 6 का भाग जाएगा। अब देखो यहाँ पर 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जा रहा है 2 का जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, तो यहाँ पर 6 का भी जाएगा, आपको हाँ लिखना है। अब देखो यहाँ पर 3060 के अंदर 2 का भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है, तो यहाँ पर 6 का भी भाग जाएगा। अब यहाँ देखो इस नंबर्स के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। तो आपने इस प्रकार से 6 का भाग जाता है या नहीं जाता है, सिंपल तरीका था, आपने समझ लिया होगा। वो आपको इस प्रकार से पता करना है, 2 का भाग पूरा का पूरा जाता हो और 3 का भाग पूरा का पूरा जाता हो, तब जाके हम कह सकते हैं कि 6 का भी भाग पूरा का पूरा जाएगा। अब हम देखते हैं 8 का नियम हमें क्या कहता है। 8 के नियम को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, तो चलिए 8 का नियम भी हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या, 4 होनी चाहिए या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाजित होती है यदि 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। यानी कि क्या कह रहा है, 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। तो यहाँ पर देखो 4 या उससे अधिक अंक, 4 या उससे अधिक अंक होने चाहिए अंकों की संख्या, तो 8 से विभाजित होती हैं यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। यानी कि जो अंतिम के जो 3 अंक हैं वो 8 से विभाजित होने चाहिए, सीधी सी बात, तब जाके हम कह सकते हैं कि वो संख्या 8 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो हम देखेंगे। स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी चेक कर दिया है कि 8 का भाग किसके अंदर जाता है और किसके अंदर नहीं जाता है। ये आप भाग लगा कर ज़रूर देखना। आपको कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि यहाँ पर कोई भी नंबर है, जैसे कि यहाँ पर 3 अंक हैं, तो 3 अंक ये हैं, इसके अंदर आपको इस प्रकार से भाग लगाना है, वो भी 8 का। और उसके बाद हम देखें तो ये वाला, यहाँ पर भी 3 अंक हैं, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, फिर 3 का भाग लगाओ के 990 के अंदर, 3 का भाग नहीं 8 का भाग लगाओगे, 3 अंक हैं। इसके बाद आप यहाँ देखोगे तो ये वाला ही अंक लेना है आपको, कौन कौन से, 5, 8, 6, इसमें अंदर 8 का भाग लगाना है। बस पीछे से 3 अंक लगना है और 8 का भाग लगाना है। पूरा का पूरा जाता है तो सही है, नहीं जाता है तो गलत है। तो चलिए यहाँ पर हम जल्दी से खानों को भर देते हैं। तो फाइनली हमें 8 यानी कि 8वां जो था, यानी कि 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, वो हमने देख लिया है। अब हमने देखना है कि 9 का भाग पूरा का पूरा जाता है कि नहीं जाता है। हमें इसका नियम पहले जान लेना है। आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को देख लेना। तो चलिए 9 का क्या कहता है नियम। यहाँ पर देखो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो ये हमें देखना है, यानी कि जब उन अंकों का योग करते हैं तो वो 9 का पहाड़े का नंबर आना चाहिए या फिर 9 का भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो 3 से विभाजित है। अब हमें देखना है कि ये वाली जो संख्या है क्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। आपने अभी विभाजितता का नियम जान लिया है, किस प्रकार से हमें चेक करना है। तो यहाँ पर आप जो संख्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर कौन सी संख्या थी, 128 हैं।
उसको क्या करना है हमें, सॉरी 128, इसमें हमें 1 + 2 + 8 करना है। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है 11। क्या 11 जो है 9 के पाड़े में आता है क्या, तो नहीं आता है, तो हम कहेंगे ये नहीं लिखेंगे यहाँ पर, सीधी सी बात, यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं संख्या दूसरी 990 यानी कि 990, तो यहाँ पर 9 + 9 + 0। अब जब इसको जोड़ेंगे तो 9 + 9 तो यहाँ हो जाएगा 18। क्या 18 3 के पाड़े में आता है, तो हमें यहाँ लिखना है यस यानी कि हाँ लिखना है, ठीक है। अब हमें देखना है तीसरा 1586, इसको जोड़ना है 1 + 5 + 8 + 6। तो इसको जोड़ के देखते हैं हम, तो यहाँ पर 5 और 1 कितना होता है 6 और ये 6 कितना होता है 6 से 12, तो यहाँ पर 12 हो गया, और 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। क्या 20 9 के पाड़े में आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे का नंबर चौथा 25, ये वाला नंबर हमें इसमें देखना है कि 2 + 7 + 5 करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर देखो 7 8 9, तो ये 9 और ये 14 आएगा यहाँ पर। तो 14 क्या 3 के पाड़े में आता है, तो यहाँ पर हमें लिखना है नहीं, ठीक है। तो आपने अब समझ लिया है कि इन सवालों को किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर ये वाले जो खाने में जल्दी से भर देता हूँ, ये हमने भर दिए हैं, और आप यहाँ पर करके ज़रूर देखना इन सवालों को, और तब जाके और आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अब देखते हैं हम 10वां यानी कि 10 से विभाज्य है या नहीं। तो ये संख्या दे रखी है जो 10 से विभाज्य यानी कि 10 का भाग पूरा का पूरा जाता है या नहीं, ये हमें देखना है। परंतु सबसे पहले देखते हैं कि इसका नियम हमें क्या कहता है। तो यहाँ पर हमें ये नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 यानी कि जब इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित है, यानी कि 10 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इकाई के स्थान पर 0 कहाँ कहाँ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा। आपको क्या लिखना है यस यानी कि हाँ लिखना है यहाँ पे। यहाँ पर देखो नहीं, यहाँ पर देखो नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर यस लिखना है यानी कि हाँ लिखना है, यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको हाँ लिखना है, और यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। क्योंकि देखो इकाई के स्थान पर यहाँ पर ही 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। जहाँ इकाई के स्थान पर 0 है वहीं 10 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। और अब हम समझते हैं कि इसका भाग, अब हम देखेंगे कि 11 का भाग पूरा का पूरा इन संख्याओं में जाता है या नहीं। तो इसका नियम हमें क्या कहता है, नियम को हम समझते हैं। तो चलिए जानते हैं 11 का नियम हमें कहता क्या। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम यानी कि आपको क्या देखना है, दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम संख्या के अंकों का योग का अंतर किया जाए। यानी यदि 0 या 11 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसी टेबल बनानी होगी और उसी टेबल के अंदर आपको ये सवाल करने होंगे। तो चलिए हम भी यहाँ पर थोड़ी फॉर्मेलिटी जैसा बना देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे संख्या, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर विषम संख्या लिख सकते हैं, विषम स्थानों की संख्या, विषम स्थानों की संख्या। अब हम लिखेंगे सम
स्थानों की संख्या। फिर क्या करना है, अंतर यानी कि घटाव करना है, यही करना है, सिंपल है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले कि हमारे पास क्या संख्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हमारे पास कितना है, 128। तो यहाँ पर जो संख्या है हमारे पास 128 है। ठीक है, अब देखो कि विषम स्थानों की संख्या उनको पीछे से देखना है, और विषम स्थान पर कौन सा है, सबसे पहले 8 है, तो 8 और प्लस के बाद इसको प्लस करना है, उसके बाद कितना है 1, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारे पास 9। अब देखते हैं सम स्थान पर कितना है 2। तो ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, कैसे माइनस करोगे वो हमें देखना है। तो आप देखो यहाँ पर 9 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 2 करने पर हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो 7 आ जाएगा। तो 7 क्या 11 के पारे में आता है, नहीं, तो आपको यहाँ पर लिखना है नहीं। अब देखते हैं संख्या ये वाले 9 9 0। तो यहाँ पर देखो 0 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये वाले नंबर विषम स्थान पर है और ये विषम स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 आ गया। अब सम स्थान पर 9 भी है, तो अब 9 में से 9 जाएगा, 9 माइनस 9 करेंगे तो 0 आएगा। तो हमने नियम के अंदर पढ़ा था 0 भी आ जाए तो वो संख्या विभाजित होगी, तो यहाँ पर ये विभाजित होगी। अब देखते हैं कुछ और नंबर 1586। देखो विषम स्थान पर 6, उसके बाद 5। ठीक है, अब सम स्थान पर कौन कौन सा है, 8 प्लस 1। ठीक है, 8 प्लस 1, तो इसको जोड़ो कितना आएगा, तो इसको जोड़ने पर आएगा हमारे पास 11, और इसको जोड़ने पर आएगा हमारे पास 9। तो 11 में से 9 जाएगा तो कितना रहेगा, जल्दी जल्दी से करके देखोगे। 11 माइनस 9 करोगे तो 9 10 11, यानी कि आपको यहाँ पर कितना लिखना है 2। तो यहाँ पर इस खाली स्थान पर आपको भरना है नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पर 275। तो विषम स्थान पर कौन है, 5 और उसके बाद 2, इसको जोड़ने पर कितना आएगा 5 और 6 7, उसके बाद इधर 2 है, और 7 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो 5 11 के पारे में नहीं आता है और 11 से विभाजित भी नहीं होता है। अब देखते हैं यहाँ पर 6 से 6 6 8 6। यहाँ पर देखो ये संख्या लिखनी है, फिर ये लिखनी है, तो कितना हो गया 12 हो जाएगा, और इसके बाद ये 8, उसके बाद 6। अब इसको जोड़ो कितना होगा 12, और इसको जोड़ो कितना होगा 2 14। तो अब देखो 12 में से 14 जाएगा तो हमारे पास माइनस का 2 रहेगा। तो क्या माइनस का 2 आता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नहीं लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे। देखो यहाँ पर ये वाला है, इसमें आपको हाँ करना है, क्योंकि मैंने थोड़े बहुत ध्यान से दिया और गलत कर दिया। किस प्रकार से, देखो यहाँ पर विषम स्थान पर कौन था 5 और 2 है, और उसके बाद हमारे पास तो 7 रहा था ना, तो 7 यहाँ आएगा, 7 में से 7 जाएगा तो कितना रहेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना है हाँ, ये देखो। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला सवाल 639210। यहाँ पर विषम पर 0, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अब हम देखते हैं यहाँ पर सम पे ये वाला, फिर 9, फिर 6। अब इसको जोड़ोगे कितना आएगा 5, और इसको जोड़ोगे कितना आएगा 10 और 16। तो अब
5 में से 16 माइनस करोगे तो माइनस का नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और उसके बाद आप इसको करके ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 11 आएगा। तो यहाँ पर क्या माइनस का 11 आता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, नहीं, माइनस का 11 तो आना चाहिए ना। अपन रिवर्स में जाएंगे तो आएगा, या फिर आप ऐसे माइनस करते तो आता। तो आपको क्या यहाँ पर हाँ लिखना है, क्योंकि -11 आया है, या फिर आप 16 में से 5 माइनस करते तो 11 आते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो हाँ। अब देखो ये वाला सवाल 429,714। अब देखो यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर कितना है 2। अब यहाँ पर देखो 1, 9, 4, इसको जोड़ो कितना आता है 7, और ये कितना है 8, 9, 9 और 1 13, यहाँ पर कितना आएगा 10, 10 और 1 14, 14 और 13, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13 में से 14 माइनस है, 14 में से 13 माइनस 1 आ जाएगा, आप भी फिलहाल -1। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नहीं लिखोगे। तो इस प्रकार से ये सब सवाल हमको करने थे। तो यहाँ पर जो रहे हैं वो मैं फटाफट से करके दिखा देता हूँ। तो फाइनली स्टूडेंट हमने ये सवाल पूरी तरह से कर लिया है और आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल करने से पहले मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको सही में समझ में आया क्या। नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, और आया हो तो भी मुझे कमेंट करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना, क्योंकि वो कुछ नया सीख सकें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। हेलो स्टूडेंट, आज हम जो क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 2, उसमें हम डिफरेंट सवाल हैं ए से लगाकर जे तक, इन सबको हम हल करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ऐसी वीडियो आप तक समय पर पहुंच सकेगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको मैं आपको यस नो लिखना भी सिखाऊंगा, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि 4 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इन संख्याओं के अंदर हमें यस लिखना है, और नहीं जा रहा है तो हमें नो लिखना है, ये हमें यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर 8 का भी मैंने लिखा हुआ है। यही नहीं, मैं यहाँ पर आपको पूरा हल करके भी सिखाने वाला हूँ कि इसको हल कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा है सवाल वो हम पहले पढ़ लेते हैं। विभाजकता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए, यानी कि विभाजकता की जांच जो मैंने ये नियम पूरे करवाए हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक आई बटन में, या फिर आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो और वहाँ से इनको देख सकते हो। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किस संख्या के अंदर 4 का भाग पूरा का पूरा जाता है वो देखना है, और कौन सी 8 से विभाज्य, यानी कि कौन सी संख्या 8 से मतलब कि 8 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है, ये हमें देखना है। तो चलिए यहाँ पर इतने सारे जो सवाल हैं हम इसे स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। और उससे ही पहले हम 4 से विभाजकता का नियम हमें क्या कहता है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा 4 से विभाजकता का नियम है, ये आप देखोगे कि क्या कह रहा है। समझते हैं, 3 या अधिक अंकों की एक संख्या, यानी कि जो 3 या फिर उससे अधिक अंकों की संख्या 4 से विभाज्य होती हैं कब, यदि उनके अंतिम 2 अंक, कितने अंक, 2 अंक इकाई और दहाई के स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इकाई के स्थान और दहाई के स्थान पर कोई जो 2 अंक आते हैं और वो 2 अंक का भाग, यानी कि 4 का भाग उन 2 अंकों में पूरा का पूरा जाता है, तब हम ये कह सकते हैं वो 3 अंकों की संख्या हो या 4 अंकों की संख्या, उसमें फिर 4 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। ये हमें ये नियम कह रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल को हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा पहला सवाल है
ये वाला ए, तो इसको हम करते हैं। यहाँ पर लिखूँगा मैं ए, ठीक है। सवाल नंबर कौन सा है? सवाल नंबर है हमारा 2। सवाल नंबर 2 के अंदर हमारे पास ए है, उसको हमें हल करना है। तो अब देखते हैं 572। अब देखो ये वाला जो अंक आप देख पा रहे हैं इसे हम कहते हैं इकाई अंक, ठीक है। और ये वाला जो आप अंक देख पा रहे हैं उसे कहते हैं हम दहाई। क्या कहते हैं? दहाई अंक, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इकाई अंक किसे कहते हैं और दहाई अंक किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये इकाई और दहाई के अंदर हमारा 4 का भाग पूरा का पूरा जाता है क्या। तो चलिए यहाँ पर भाग देने के लिए आपको इस प्रकार से कुछ कोष्टक बनाना है और यहाँ पर ये 72 ये अंदर लिखने हैं और 4 यहाँ पर लिखने हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि आपको 4 का पाड़ा कितनी बार बोलना है कि 4 आ जाए या फिर 7 से कम। तो आप कह सकते हो कि 4 का पाड़ा आप एक बार बोलोगे तो 4 आ जाएगा, आप 2 बार बोलोगे तो 8 आ जाएगा, मतलब कि 7 से अधिक आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। कितनी बार बोल रहे हैं? एक बार। एक आपको यहाँ लिखना है। अब क्या करेंगे? 7 में से 4 जाएगा तो 3 रहेगा और उसके बाद आप ये 2 यहाँ पर उतारोगे। अब क्या करोगे? 4 का भाग लगाना है 32 के अंदर। तो आप 4 का पाड़ा बोलो कि 32 आना चाहिए, 32 से कम। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 32 8 बार बोलने पर आएगा। अब देखो 32 में से 32 जाएगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस संख्या के अंदर 4 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम बी वाला करके देखते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हो यस, ये मैंने पहले से लिखा है, यस लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अभी वीडियो बनाते वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया है। तो आप इसे समझ पा रहे होंगे। और ये वाला है ई वाला सवाल है, इससे हम जहाँ पर इसका नंबर आएगा वहीं देखेंगे। अभी हम बी देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे बी सवाल है, ये वाला, ठीक है। इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 7 2 6 3 5 2। अब देखो यहाँ पर इकाई और दाई, यानी कि ये इकाई और ये दाई, इकाई और दाई के स्थान पर कितना नंबर है वो हम यहाँ पर कोष्टक बनाएंगे ये भाग का और यहाँ पर अंदर लिख देंगे। अब क्या करेंगे? 4 का भाग 52 के अंदर लगाएंगे। क्या 4 का भाग पूरा का पूरा जाता है या नहीं? तो चलिए 4 का पाड़ा बोलिए कि 5 आना चाहिए, 5 से कम, मतलब कि एक बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 में से 4 जाएगा, कितना रहेगा? 1। अब 2 यहाँ पर उतारे तो यहाँ पर अब देखो 4 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 12 आएगा, 12 से कम। तो यहाँ पर 1 चौक 8 3 चौको 12, ठीक है। तो यहाँ पर 12 आ गया, कितनी बार बोलने पर? 3 बार बोलने पर। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 का भाग पूरा का पूरा किसमें? 52 के अंदर गया। तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या के अंदर भी 4 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो अब हम देखते हैं सी वाला। ये हमारा बी था, ये मैंने बी लिखा है और यहाँ पर यस लिखा है। तो यहाँ पर भी 4 का भाग पूरा का पूरा गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि यहाँ पर 0 0 वाला है, सी वाला। यहाँ पर मैं सीधा अंदर लिखूँगा और आप देख पा रहे होंगे सी के अंदर क्या है? 0 0 है। तो मैं सीधा 0 लिखूँगा। तो हम 4 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 0 आ जाए? तो 0, तो यहाँ पर 0 0, तो ये सब 0 0 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 का भाग 0 के अंदर पूरा का पूरा जाएगा। तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? यस लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर डी वाला, यहाँ पर डी है। अब डी के अंदर हमारे पास और 0 है, तो मैं से जा लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 0 0 लिखता हूँ, 4 का भाग लगाता हूँ तो 0 बार जाएगा। तो यहाँ पर 0, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी पूरा का पूरा भाग गया। तो यहाँ पर भी मेरे को यस लिखना है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा सवाल है? एफ वाला। एफ में हम देखते हैं कि 1 4 5 6 0। अब इसके अंदर ये वाला जो अंक दिख रहे हैं, यानी कि इकाई और दहाई, इसके अंदर हमें किसका भाग लगाना है? 4 का भाग लगाना है। तो अब हमें 4 का पाड़ा बोलना है। यहाँ पर 60 आ जाना चाहिए, 60 से कम। इससे ही पहले हम आगे के एक नंबर है उसको देखते हैं, यानी कि अब 4 का पाड़ा बोलना है, 6 आना चाहिए, 6 से कम। तो एक बार बोलने पर
4 आया, हम 2 बार बोलेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 में से 4 गया तो कितना रहा 2। अब यहाँ पर 4 का बड़ा बोलो 2 आना चाहिए, 2 से कम नहीं आता है तो आपको ये करना है कि यहाँ से ये 0 यहाँ उतारना है, यहाँ कितना हो जाएगा 20। अब क्या करना है कि 4 का बड़ा बोलना है कि 20 आना चाहिए या 20 से कम। तो यहाँ पर 5 बार बोलोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है, और 20 में से 20 जाएगा तो 0 रहेगा। एफ भी हमने कर दिया और पूरा का पूरा 4 का भाग गया, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि यस। उसके बाद हम देखेंगे जी वाला है, जी के अंदर 21 0 8 4, इसको हम करना है। तो अब ये इकाई स्थान और दाई स्थान इस नंबर्स को लेना है और इसे कोष्टक के अंदर लिख देना है और उसके बाद 4 का हमें भाग लगाना है। अब यहाँ पर 4 का भाग लगाना है तो कितनी बार जाएगा, तो आप 4 का बड़ा बोलो कि 8 आना चाहिए, 8 से कम। तो यहाँ पर 1 को 8, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 बार बोलने पर 8 हमारे पास आया और 8 में से 8 गया तो हमारे पास रहा 0। अब यहाँ पर 4 यहाँ से यहाँ उतारेंगे और हमें 4 का पाड़ा बोलना है, 4 आना चाहिए या फिर 4 से कम, यानी कि 4 आता है कितनी बार बोलने पर, 1 बार बोलने पर। अब 4 में से 4 जाएगा तो कितना रहेगा, 4 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 0 रहेगा, ठीक है। जी वाला भी सवाल कर दिया और यहाँ पर हमें क्या टिक करना है, यस। अब देखते हैं एच, और एच में देखते हैं कि वास्तव में 4 का भाग पूरा का पूरा जाता है या नहीं। चलिए यहाँ पर लिख के देखते हैं जल्दी से। एच में 3 1 7 9 5 0 7 2, ठीक है, ये करके देखना है हमें शायद ई किया नहीं, यहाँ पर ये आया ही नहीं था, ठीक है। चलिए ई भी हम कर लेंगे। अभी यहाँ पर देखो पीछे इकाई और दाही के अंक ये वाले हैं, तो इसको उठाओ और यहाँ पर कोष्टक में बंद करो और यहाँ पर 4 का भाग लगाओ। 4 का पाड़ा बोलो कि कितनी बार बोलोगे कि 4 का पाड़ा कि ये नंबर आ जाएगा, नहीं, इससे पहले आपको 4 का भाग 7 में लगाना है, यानी कि 4 का पाड़ा बोलना है कि 7 आना चाहिए, 7 से कम। तो कितनी बार बोलोगे, 1 बार, 2 बार बोलोगे तो 8 आएगा। 7 में से 4 जाएगा तो हमारे पास कितना रहेगा 3। अब क्या करना है कि यहाँ पर 4 का बड़ा बोलो 3 आना चाहिए, 3 नहीं आता है तो आप यहाँ से ये वाला अंक उतारोगे और यहाँ पर ये अंक उतारोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32। अब आपको क्या करना है, 4 का पाड़ा बोलना है कि 32 आना चाहिए या 32 से कम। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 8 आपको यहाँ लिखना है और यहाँ पर 32 यहाँ लिखना है और 32 में से 32 जाएगा तो 0 रहेगा। हमने ये भी सवाल किया था शायद, तो और 72 कहाँ आया था, एक के अंदर हमारे पास 72 थे, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, 4 का भाग पूरा का पूरा गया, तो आपको क्या लिखना है, यस लिखना है। क्या लिखना है, यस लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आई, और आई के अंदर भी हमारे कितना अंक है, ये वाला अंक है, और ये इकाई और दाई पे 0 है, तो आप क्या करोगे 0, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और 0 आएगा तो पूरा का पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, हाँ लिखोगे, ठीक है। अब देखते हैं जे वाला, जे हमारे पास है, हमारे पास जे वाला है सवाल, इसमें लिखा है 2150। इसमें इकाई पर ये, दाई पर ये अंक है, इसको अंदर लिखो 50 को, उसके बाद 4 का भाग लगाओ। 4 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 5 आएगा, 5 से कम, तो यानी कि 1 बार, तो 4 आएगा। 5 में से 4 जाएगा तो 1 रहेगा और यहाँ पर 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा। क्या 4 का पाड़ा बोलने पर 10 आता है, नहीं आता है, तो यहाँ पर कितना आता है 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये पॉइंट में उत्तर आएगा, तो यहाँ पर अपन को लिखना है नहीं, ठीक है। अब लास्ट हमारा देख लेते हैं ई वाला जो सवाल हमारा रहा था, ई के अंदर भाग दे के देख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा नंबर्स था 12159। इसके अंदर हमें क्या करना है कि इकाई और दाई में भाग लगाना है, चलो लगा देते हैं। यहाँ पर देखो कि अब क्या करना है कि 4 का पहाड़ा बोलना है, 5 आना चाहिए, 5 से कम,
तो कितनी बार बोलने पर आएगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नंबर ये है, आपको दिखा देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा वहाँ पे, ये वाला अंक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ सीधा 4 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और 5 में से 4 जाएगा तो 1 रहेगा, और यहाँ पर 9 उतारेंगे तो 19 हो जाएगा। क्या 4 के पढ़े में कहीं 19 आता है? नहीं, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर नहीं लिखना है, तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। अब फाइनली देखेंगे कि यहाँ पर 8 का भाग इन संख्याओं में जाता है या नहीं जाता है, तो यहाँ पर 8 से विभाजित है या नहीं। तो इससे भी पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पर 8 का भाग पूरा का पूरा जाता है या नहीं जाता है। वो देखने के लिए इसका एक रूल्स है, यानी कि विभाजकता की जांच करने के लिए एक रूल्स है, उसको हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको हम पहले समझते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये रूल्स लिखा हुआ है कि 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाजित, यानी कि 4 या उससे अधिक कोई अंक हो गए और उसमें 8 का भाग, क्या कह रहा है, 8 का भाग पूरा जाता हो, विभाज्य होता हो, यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है, यानी कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, यानी कि जो संख्या होगी वो 4 अंक या उससे ज़्यादा हो सकती है, परंतु अंतिम के जो 3 अंक है उसके अंदर जब 8 का भाग पूरा का पूरा जाता हो, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि 8 से विभाजित है ये पूरी की पूरी संख्या। तो चलिए हमने इस नियम को भी जान लिया और हम स्टेप बाय स्टेप आगे करते हैं। यहाँ पर मैं 8 से विभाजकता की जांच करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा नंबर है, ए पर यहाँ पर लिखेंगे हम ए, और यहाँ पर 5, 7, 2, इसके अंदर ये 3 ही अंक है पूरे के पूरे, हमें 3 अंक में भाग लगाना था, तो यहाँ पर पूरे 3 अंक यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। मैं यहाँ पर 2 या 3 सवाल कराऊंगा, उसके बाद मैं फटाफट से आपको लिख के समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का हमें भाग लगाना है, तो 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे कि यहाँ पर 5 नहीं आता है, फिर आप देखोगे 57 कितनी बार आता है वो देखोगे। तो यहाँ पर आप 8 की जो टेबल है मैंने लिख के रखी थी आपके लिए, तो इसको आप देख पाओगे। तो यहाँ पर देखो कि 8 से 57 है ना हमारे पास, तो उससे कम, तो यहाँ पर ये आएगा 56, तो यहाँ पर आप लिख दोगे, सॉरी 56। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें घटाओगे तो 1 आएगा और यहाँ पर ये आएगा, तो 1 अठोटो बैठो 16, तो यहाँ पर 12 आता ही नहीं है पूरा, तो हम ये नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना था कि 8 का भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए था, वो भी 3 अंकों के अंदर। अब देखते हैं यहाँ पर डी वाला सवाल, डी वाला हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है डी के अंदर, सॉरी डी नहीं बी लिखना है हमें, बी के अंदर 7, 2 यह हमें नंबर लिखना है, और उसके अंदर हमें 3 अंक पीछे से लेना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, और उसके अंदर हमारे को 8 का भाग लगाना है। तो चलिए लगा के देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से इसे लिखेंगे और इसमें 8 का भाग लगाएंगे, तो 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 35 आएगा, या 35 से कम, तो हम कह सकते हैं कि 32 आएगा। तो 32 कितनी बार बोलने पर आता है हमारे पास, 32 4 बार बोलने पर आता है, इसलिए हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो अब 35 में से 32 माइनस करेंगे 3 रहेगा, और उसके बाद हम 2 यहाँ पर उतारेंगे, तो ये क्या हो गए, 32 हो गए। तो यहाँ पर ये 32 हो गए। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 32 आता है 4 बार, 4 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 32 यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास 0। तो यहाँ पर इस संख्या के अंदर 8 का भाग पूरा का पूरा गया है, तो हम इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे या फिर हाँ लिखेंगे। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर था। तो इसी प्रकार से इन सब सवालों को करना है। तो मैं जल्दी जल्दी करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ और यहाँ पर यस नो लिख देता हूँ। तो फाइनली हमने जो 8 जो सवाल था उसमें विभाजिकता की जांच कर ली है, और यहाँ पर हमने यस नो लिख दिया है। किस प्रकार से करना है वो मैंने आपको 2 सवाल इसके अंदर करके समझाए हैं, बाकी के आप प्रैक्टिकली करके ज़रूर देखना। और यहाँ पर ध्यान रखना कि ई लिखा हुआ है, जो ई के जगह ही आप इसको नोट करना अपने किताब में देखकर। ठीक है, तो फाइनली ये सवाल हमने कर दिया है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और नोटिफिकेशन ऑन नहीं की है तो कर देना।
और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वो भी आपके साथ कुछ सीख सके और अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकें। मिलते हैं अभी दूसरे वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट, हम अब करने वाले हैं तीसरा सवाल। मज़ेदार है और मस्ती से करने वाले हैं और आपको समझ में ज़रूर आएगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, तब जाके समझ में आ जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो चलिए यहाँ पर हम इस सवाल को कैसे करेंगे, तो क्या कह रहा है पहले उसे हम समझते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, विभाजकता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित हैं। यानी कि 6 से विभाजित है, मतलब कि 6 से विभाजित का नियम क्या है वो आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। उसका लिंक आई बटन में, या फिर आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, वहाँ से देख लेना। तो हमें देखना है कि 6 से विभाजित है या नहीं, वो रूल्स क्या कहता है, उस रूल्स को हम पहले जान लेते हैं। तो हमारे पास ये रूल्स है यहाँ पर कि ये वाला क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, यानी कि जिस संख्या के अंदर 2 का भाग पूरा का पूरा जाता हो या 3 का भाग पूरा का पूरा जाता हो, यानी कि 2 का और 3 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है, वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या 6 से विभाजित होगी, मतलब कि उस संख्या के अंदर 6 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और ये नियम आपने जान लिया है। यहाँ पर इस खानों में मैं यस या नो लिखना सिखाऊंगा और उसके बाद इसको हल करना मैं आगे बताऊंगा, और यहाँ पर मैं आपको हल करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास ए वाला जो सवाल है उसे हमें करना है, ठीक है। और उससे भी पहले हमें क्या करना है कि ये जो संख्या है 6 से विभाजित है या नहीं है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए भी कुछ टेबल बना लेते हैं। तो चलिए टेबल बनाते हैं। तो इसी प्रकार से हम ये आगे संख्या लिख देते हैं 3639210। उसके बाद लिखते हैं 178। उसके बाद ये वाले जो नंबर्स हैं 5 2। चलिए ये हमने लिख दिया। अब हमें करना क्या है, सिंपल तरीका है। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, मतलब कि 2 का विभाजकता का नियम और 3 का विभाजकता का नियम आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या नियम कह रहा है, तो यहाँ पर यदि किसी संख्या के इकाई, यानी कि क्या कह रहा है, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई अंक हो तो वो 2 से विभाजित होगी। मतलब कि कोई भी अंक हो सकता है, जैसे कि 0 2 4 6 8 कोई भी अंक इकाई स्थान पर होगा तो वो जो संख्या है 2 से विभाजित होती है, ठीक है। तो अब 3 से विभाजितता का नियम क्या कहता है उसे भी हम समझते हैं, ठीक है। तो 3 से विभाजितता का नियम हमें क्या कहता है, तो यहाँ पर यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज, यानी कि जब इन जो अंक दे रखे होंगे उसका हम जोड़ करेंगे और जोड़ करने पर उसका कोई गुणज आ जाता है, यानी कि गुणे का नंबर्स आ जाता है, तब हम कहेंगे कि वो 3 से विभाजित हैं। तो चलिए करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि भाग जा रहा है, तो आप यहाँ पर हाँ लिख सकते हो, ठीक है, 2 का भाग जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी आप हाँ लिख सकते हो, यहाँ पर आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि इकाई अंक कितना है, 5 है। अपन को कितना होना चाहिए था, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई अंक होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, नहीं लिखोगे, यहाँ पर हाँ लिखोगे, यहाँ पर भी हाँ लिखोगे क्योंकि इकाई अंक क्या 0 है। यहाँ पर भी 4 है इकाई अंक, तो यहाँ हाँ लिखोगे। यहाँ पर देखो इकाई अंक 3 है तो यहाँ पर आप नहीं लिखोगे। यहाँ पर इकाई अंक 0 है तो यहाँ पर आपको हाँ लिखना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसके पीछे क्या 0 है, तो 0 है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। और उसके बाद आप और देखोगे नीचे 2 है तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, हाँ लिखोगे, यहाँ पर भी 2 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमने 2 से विभाजितता का नियम चेक कर दिया है। अब हम देखते हैं कि 3 से विभाजितता का नियम। यहाँ पर देखो जो ये अंक लिख के रखे हैं, जैसे कि 2 + 9
प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4। अब इसको जोड़ने पर कितना आता है वो हमें देखना है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11 और ये हो जाएगा 18 और ये 19 हो जाएगा, 19 और ये 23 हो जाएगा, और 23 और ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27। तो 27 हमारे पास ये आ गए। अब देखो यहाँ पर क्या ये 27 के अंदर 3, मतलब ये कहते हैं कि 27 3 के बारे में आता है, तो हम लिखेंगे यस लिखेंगे, यानी कि हाँ लिखेंगे। चलिए एक बार इसको वापस जोड़ के देखो, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया 9 और 2 11, 11 और 7 कितना होता है 18, 18 और 1 कितना होता है 19, 19 और 4 कितना होता है 23, 23 और 4 कितना होता है 27। तो यहाँ पर सही लिखा है। अब यहाँ पर देखो दूसरा 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8, जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारे पास 8 में से 2 जोड़ोगे कितना आएगा 10, 10 में 1 जोड़ोगे 5 जोड़ोगे कितना आएगा 15, 15 और 1 16। ये जो 16 है 3 के बारे में आता है क्या, या 3 का भाग जाता है, तो नहीं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे नहीं लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसके अंदर, तो अब इसको जोड़ के देखते हैं तो कितना आता है हमारे पास। यहाँ पर 4 और ये हो जाएगा 7, 7 और 3 10, 10 और 15। क्या 15 3 के पाड़े में आता है, तो हम लिखेंगे हाँ 15 क्या है 3 के पाड़े में आता है। आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ क्या 15 3 के पाड़े में आता है। तो चलिए ये आप देख पा रहे होंगे कि 15 है, ये वाले 3 के पाड़े में आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे और देखते हैं यहाँ पर कि 6 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3। तो यहाँ पर इसको जोड़ के देखते हैं। यहाँ पर 6 और ये कितना हो जाएगा 7, 7 और ये 3 कितना होगा 10, 10 और ये 12, 12 और ये 15। तो क्या 15 का भाग जाएगा पूरा का पूरा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस। ठीक है, तो 15 का भी भाग पूरा का पूरा यहाँ पर जाएगा। वापस एक बार जोड़ के देखना इसको। ये होता है 7, 7 और 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ठीक है 15 आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो हाँ लिख सकते हो। ठीक है, 15 का भाग जा रहा है पूरा का पूरा, 3 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है 15 के अंदर। यहाँ पर इसको जोड़ के देखो 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 और 5 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 18 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 20। क्या 20 3 के पाड़े में आता है, तो आप यहाँ पर लिखोगे नहीं। अब यहाँ पर और देखो ये सही 10, 10 और 13 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 0। अब इसमें देखो जोड़ के देखो इसको 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और ये 15, 15 और ये 7 कितना होता है 15। यहाँ आ जाएगा 15 और 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 आ जाएगा। 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 27। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस। उसके बाद यहाँ पर देखो 1 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 4। इसको जोड़ोगे कितना आएगा 7 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारे पास 8, 8 और ये कितना हो गए 17, 17 और 1 18, 18 और 8 कितना होता है 18 और 8 हमारे पास हो जाएगा 26, 26 और 4 कितना हो जाएगा 26 और 4 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है हाँ लिखना है। ठीक है, तो जाता है भाग। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसको 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस
8 प्लस 3। अब यहाँ पर देखो 5 और ये कितना होगा 2, 6, 7 और 8, 8, 8, 16, 16, 17, 18, 19, 19 नहीं आता है 3 के पाड़े में। यहाँ पर इसको जोड़ के देखते हैं। तो इसको जोड़ो, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर जो 1 है जो 9 के अंदर जोड़ देते हैं कितना हो जाता है 10, 10 और ये 12, 12 और 3 कितना होता है 15, 15 और 6 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे, हाँ लिखोगे, ठीक है, 21 आता है। अब यहाँ पर हम लास्ट वाला और देख लेते हैं। 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2। इसके अंदर हम देखते हैं कि इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारे पास, कि इसको जोड़ने पर आएगा 8, 8, 16, 16 और ये हो जाएगा हमारे पास 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हो जाएगा। तो 23 में नहीं जाता है, तो आप क्या लिखोगे, नहीं। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि हाँ कितनी जगह लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यस लिखा है, तो यहाँ पर भी यस लिखा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 6 का भाग पूरा का पूरा इस संख्या के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर देखो यस लिखा है, तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सब पहले में आप क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे, ठीक है। अब दूसरे में आपको क्या लिखना है, नहीं लिखना था। तो चलिए यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर नहीं लिखा है और यहाँ पर देखो हाँ लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा है और यहाँ पर लिखा है हाँ लिखा है, और यहाँ पर देखो हाँ लिखा है तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। मतलब 2 का भी भाग जाना चाहिए, 3 का भी भाग जाता है तभी 6 का भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ देखो हाँ लिखा हुआ है और यहाँ हाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हाँ लिख सकते हो, ठीक है। कौन सा सवाल है हमारे पास, ये वाला हमारे पास सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हाँ लिख दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा और है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी जा रहा है भाग, यहाँ पर भी जा रहा है। तो आप यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे। हम आगे देखते हैं। यहाँ पर नहीं और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आप इसको भी लिख सकते हो, हाँ। अब आगे और देखते हैं। यहाँ पर लिखा है यस, तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर नहीं जाएगा भाग। तो अब देखो यहाँ पर कि ए के अंदर पूरा का पूरा भाग जा रहा है हमारा, उसके बाद एफ के अंदर पूरा का पूरा भाग जा रहा है, जी के अंदर जा रहा है, और आई के अंदर पूरा का पूरा भाग जा रहा है। तो अब जो खाली स्थान है उसमें आपको क्या लिखना है, नहीं लिखना है, जो कि मैंने अभी प्रैक्टिकली करके बताया है, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है इन संख्याओं के अंदर। तो फाइनली ये जो सवाल हैं हमने कर दिया है। तो चलिए इस सवाल को हमने कंप्लीट कर दिया है, आपको समझ में ज़रूर आया होगा, जो कि ये हमारा था तीसरा सवाल। अब हम आगे करेंगे चौथा सवाल, ठीक है ना। चौथा सवाल करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हम 11 का ही भाग लगाने वाले हैं, पर 11 का भाग किस संख्या के अंदर जाता है वो हमें पता करने के लिए इस विभाजकता का नियम पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं और समझते हैं। हम एक तो ऐसी टेबल बनाएंगे जो कि उन चौथे सवाल को करेंगे, उसके बाद इस नियम को हम अप्लाई करेंगे वहाँ पर। तो चलिए किसी संख्या, यानी कि क्या कह रहा है, किसी संख्या की 11 से विभाजकता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर किया जाए। यदि यह अंतर 0 या 11 से विभाज्य कोई भी संख्या हो सकती है, 22, 23, 22, 44 कोई भी, तो विभाजित मतलब 11 का भाग उसमें जाता हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हमें करना है। तो हमारे पास चौथा सवाल है कौन सा, वो तो जान लेते हैं। तो चलिए उसे भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है हमारा चौथा सवाल, क्या कह रहा है, विभाजकता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं, ठीक है। कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं, यह हमें जानना है। तो चलिए जान लेते हैं।
तो यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है उसको मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले कितना है, यहाँ पर मैं एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी, ऐसे जो लाइन खींच लेता हूँ मैं। उसके बाद देखो राइटिंग का आप इशू हो सकता है तो आप समझ लेना थोड़ा। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैं टेबल बना ली और यहाँ पर मैं संख्या लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारे पास आता है ए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला जो नंबर। उसके बाद बी के अंदर लिखा हुआ है ये वाला नंबर। उसके बाद सी के अंदर लिखा हुआ है ये वाला नंबर। उसके बाद डी के अंदर लिखा हुआ है ये वाला नंबर। उसके बाद ई के अंदर लिखा हुआ है ये वाला नंबर। कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, यानी कि 6 ज़ीरो हैं, फिर 1 है। उसके बाद देखो एफ 0 ये और ये। अब क्या करना है, इसे हम आसानी से करने वाले हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो यहाँ पर तो मैं आपको हल करके बताने वाला हूँ और यहाँ पर भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो यस नो लिख के यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर इस सवाल को पूरा करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि विषम स्थान, ये एक विषम स्थान पर है, ठीक है, ये विषम स्थान पर है, ये विषम पे है। तो चलिए क्या नंबर है, 5 + 4, इसको जोड़ना है। उसके बाद सम स्थान पर यहाँ पर जोड़ना है, तो यहाँ पर जोड़ने पर कितना आएगा, ये 9, ठीक है, और यहाँ पर जोड़ने पर कितना आएगा 9। तो 9 - 9 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 0। तो हम कहते हैं ये 11 से विभाजित है, मतलब 11 का भाग इस संख्या के अंदर जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये विषम पर, ये विषम पर और ये विषम पर, तो 4 + 8 + 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 और ये 13 यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद आप देखोगे 2 + 0, तो कितना आ जाएगा 2। तो आप 13 - 2 करोगे तो कितना आएगा, तो 11 आएगा। कितना आएगा 11। तो 11 भी विभाजित होगी, मतलब कि 11 का भी भाग पूरा का पूरा जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं तीसरा, यानी कि सी। तो यहाँ पर देखो ये विषम स्थान पे, ये विषम पे, ये विषम पे और ये विषम स्थान पे, तो 5 + 9 + 3 + 7, इसको जोड़ना है। और उसके बाद 6 + 8 + 1, तो इसको जोड़ते हैं कितना आता है 10 और ये कितना होता है 19, और 19 और 5 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना होता है, तो यहाँ पर 9 और 10 15 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो तो हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे, 5 + 9 + 3 + 7 को जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहा है 24। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं 6 + 8 + 1 को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है 15 आता है। जब 24 में 15 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आपको माइनस करने नहीं आता है तो आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, जो 24 है ऊपर लिखोगे और ये 15 आप नीचे लिखोगे। अब देखो यहाँ से कैरी लेंगे, यानी कि हासिल लेंगे और यहाँ पर हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर 14 में से 5 जाएगा तो कितना रहेगा, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आप इसके बाद इस नंबर को गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या जो ये 9 हैं 11 के पाड़े में आते हैं, नहीं आते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मार्क लगाएंगे, मतलब कि इस संख्या के अंदर 11 का भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, तो ये वाले जो नंबर्स हैं, तो सबसे पहले आप देखो विषम स्थान पर कौन कौन से अंक हैं। तो यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, 8 है, 3 है, 6 है, फिर 0 है। तो अब इसको क्या करूँगा मैं, 8 + 3 + 6 + 0, इसको जोड़ने पर हमारे पास कितना आता है, 8 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा
11 और 11 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 17। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17। अब देखते हैं विषम स्थान पर पहला क्या है 0 है, सॉरी सम स्थान पर पहला 0 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद कितना है 1 है और उसके बाद 7 है। अब इसको हम जोड़ेंगे कितना आएगा 10 और 1 17 आएगा। अब हम क्या करेंगे 17 माइनस 17 तो 0 आएगा। तो यहाँ पर 0 आ रहा है मतलब कि यहाँ पर 11 का भाग जाएगा, तो यहाँ पर हम राइट चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विषम स्थान पर कौन कौन सा अंक है, एक तो 1 है, उसके बाद ये 0 है, उसके बाद ये 0 है, उसके बाद ये 0 है। तो यहाँ पर 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है 3 0 लिख दें बराबर, तो 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद सम स्थान पर 0 1 ये, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 0, उसके बाद 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 1। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि 11 का भाग जाएगा। तो हमने अभी विभाजकता का नियम जो 11 का था वो हमने देखा था, उसी बेस पर हम इस सवाल को कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 3 क्या है विषम स्थान पर है, उसके बाद 1 विषम स्थान पर है, उसके बाद 0 विषम स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर विषम स्थान वाला नंबर लिख दिया मैंने। तो इनको जोड़ने पर हमारे पास कितना आता है 4। अब देखो सम स्थान पर ये 5, उसके बाद 1, उसके बाद 9। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 5 प्लस 1 प्लस 9 करने पर कितना आएगा 10 और ये 15 आ जाएगा। 15 माइनस 4 करूँगा तो कितना आएगा 11 आएगा। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि 11 का भाग पूरा का पूरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 11 आया है, इसलिए ये जो 11 आया है ये 11 के पहाड़े में आता है, इसलिए यहाँ पर इसका भाग जाएगा। तो चलिए हमने जो टेबल मतलब ये बनाई थी इसमें यस नो भर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे 0 आया पहले में, तो हम क्या करेंगे यस करेंगे या फिर हम हाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर दूसरे वाला, तो यहाँ पर 11 आया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सी वाला हमें क्या कह रहा है, सी वाला में हमें 9 आए हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें नहीं लिखना है। उसके बाद देखो 0 0 11, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हाँ लिखना है, यस लिखो या हाँ लिखो। ये हिंदी में मैं लिख रहा हूँ फिलहाल, आप इंग्लिश में यहाँ पर यस कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए ये जो सवाल था हमने फाइनली पूरा कर दिया है और आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सवाल रहे हैं, अब 2 सवाल और हैं, उन सवालों को भी हम इसी वीडियो के अंदर पूरा कर देते हैं। तो चलिए वो 2 सवाल कौन से हैं और उसमें हमें क्या करना है वो समझते हैं पहले। तो यहाँ पर आप ये सवाल देख पा रहे हैं 5वां और 6वां, इसमें हमें करना क्या है, सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए। यानी कि आपको क्या करना है, इस रिक्त स्थान में सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक लिखना है, जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो, यानी कि वो संख्या 3 से विभाजित हो जाए, ऐसे आपको अंक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख पाओगे, तो यहाँ पर आप लिख पाओगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे, तो चलिए करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं। तो ये वाला सवाल हम यहाँ पर लिखते हैं ए वाला, तो ये ए वाला आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर सवाल नंबर 5, इसके अंदर जो ए पॉइंट है उसके अंदर हमारे पास अंक लिखे हुए हैं 6 7 2 4। अब यहाँ पर सबसे छोटा अंक लिखना है एक बार और सबसे बड़ा अंक, और ए ही वाला होगा हमारा हल। तो यहाँ पर और रिक्त स्थान, यहाँ पर ये नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटा अंक, आपको सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखना है, उसके बाद सबसे बड़ा अंक।
अब सबसे बड़ा अंक लिखना है। तो अब इसमें आप सबसे छोटा अंक लिखोगे तो आपका 3 का भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए। तो चलिए इसमें लिखते हैं। तो 1 लिखेंगे शायद नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिखते हैं। जब 2 लिख के हम हल करते हैं इस सवाल को हम यहाँ पर हल करके देखते हैं कि वास्तव में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम कहते हैं कि 3 से विभाजितता का नियम हमें क्या कहता है। 3 से विभाजितता का नियम हमें ये कहता है कि इन संख्याओं को जोड़ेंगे और 3 का गुणज या फिर 3 के पाड़ा का जो नंबर आता है तो 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस ये हम करते हैं। तो इसको जोड़ने पर हमारे पास कितना आता है, 2 या 8 हो गए, 8 और ये 7 कितना हो गए, 8 और 7 15 हो गए। उसके बाद 15 16 17 हो गए, 17 ये हो गए और 18 19 20 21 तो कितना आया 21। जो 21 आया है जो 3 के पाड़े में आता है, इसलिए हमारे पास सबसे छोटा अंक कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं सबसे बड़ा अंक। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक हमारे पास आएगा 8 आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये करके देखे हैं इसलिए आपको मैं सीधा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 का भाग किस प्रकार से जाता है ये भी हम यहाँ पर हल करके देख लेते हैं और यहाँ पर भी हम हल करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखो 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4। अब इसको जोड़ने पर हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता है यहाँ पर 8 में जब 6 जोड़ोगे कितना आएगा 14, 14 में आप 7 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 14 में आप 7 जोड़ोगे कितना 21, 21 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 22, 23, 23 में आप 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर ये 27 आ रहा है। 27 क्या 3 के पाड़े में आता है, तो यस हाँ 3 के पाड़े में आता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अंक हमारे पास ये हो जाएगा और सबसे छोटा अंक ये हो जाएगा। तो आप रिक्त स्थान में ये भर सकते हो। तो अब हम देखते हैं बी वाला जो सवाल, बी वाला जो सवाल है 4765-2। अब यहाँ पर हमें ऐसा सबसे छोटा अंक भरना है, तो मैं लिख देता हूँ सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक। तो यहाँ पर सबसे छोटा अंक भरते हैं। तो अब सबसे छोटा अंक हम कौन सा लेंगे, तो एक्चुअली मैंने करके देखे हैं, आप एक एक अंक लगा कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसमें 0 लिखूंगा, तो इसको मैं हल करके देखता हूँ। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं हल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 2। तो इसको हम जोड़ने पर हमारे पास कितना आता है 7 और ये कितना हो जाएगा 11, 11 और ये 6 कितना हो जाएगा 17, 17 और 2 कितना होगा 18, 19। एक सेकंड हम वापस जोड़ते हैं। ये मैंने 4 लिखा, ये लिखा, उसके बाद 6 लिखा और उसके बाद हमें 5 नहीं लिखा है, तो 5 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको जोड़ो। अब ये कितना हो गया 11, उसके बाद 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 17 में हम 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 17 में 5 जोड़ेंगे 18, 19, 20, 21, 22 हो जाएगा 22। ठीक है भाई, ठीक है 22 हो जाएगा। 22 में हम 2 जोड़ेंगे कितना होगा 24। क्या ये 24 हैं 3 के पाड़े में आता है, तो 21 के बाद कितना आता है 24 आता है। तो 24 भी हमारे 3 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे छोटा अंक हमारे पास 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा अंक 0। अब देखते हैं सबसे बड़ा अंक, इसमें हम देखते हैं सबसे बड़ा अंक -2। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा अंक आ जाएगा 9। तो अब यहाँ पर इसको जोड़ के देखते हैं हल करके। यहाँ लिखना है सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा आ जाएगा हमारे पास, इसको एक बार जोड़ के देखते हैं हल। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 7 + 6 + 5 + 9 + 2। इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहा है वो हम देख लेते हैं अभी। यहाँ पर इसको जोड़ो, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 और 6 कितना होगा 17, 17 और 5 कितना होगा 17 और 5 हो जाएगा हमारे पास 17, 18, 19, 20, 21 और 22 हो जाएगा। 22 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 में 9 जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि 22 में 9 ये हो जाएगा 29, 29, 30, 31 हो जाएगा। 31 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 31, 32, 33। तो यहाँ पर कितना आया 33।
जो 33 है, 33 भी आपके 3 के पाड़े में आते हैं या फिर 3 का भाग जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आप देखोगे कि ये इस प्रकार से भाग लगाएंगे तो 33 आ जाएगा, तो ये 33 11 बार जाएगा भाग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये करना था। तो यहाँ पर आपने सबसे बड़ा अंक भी देख लिया। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा था? 2। सबसे छोटा अंक ये था बी के अंदर। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6 को और करके देखते हैं। इस सवाल नंबर 6 के अंदर हमारे पास है पहला यानी कि ए को हमें करना है। यहाँ पर सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाजित हो। यानी कि हमें यहाँ पर एक ऐसा अंक लिखना है और यहाँ पर फिर वो जो संख्या है 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो करके देखते हैं। यहाँ पर है हल, उसमें हम लिखते हैं ए वाला जो पॉइंट है 92-389। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो इसके जगह हम ऐसा कौन सा अंक भरें कि 11 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हम भर लेंगे, यहाँ पर हम भरेंगे 8, तो ये हमारा एक अंक हो गया। तो अब देखते हैं कि वास्तव में ये सही है, वो हम सिद्ध करके भी आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसका रूल्स क्या कहता है कि सबसे पहले विषम संख्या और उसके बाद सम संख्या और उसके बाद अंतर, ये कर रहे थे ना, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। तो यहाँ पर देखो 9 है, उसके बाद 3 है और उसके बाद 2 है। तो ये क्या है? विषम स्थान पर है, मैंने स्थान लिखा नहीं है। उसके बाद आप देखो सम स्थान पर कौन सा है? 8 है। उसके बाद कितना है? वापस 8 है और उसके बाद कितना है? 9 है। अब देखो यहाँ पर इसको जोड़ो, कितना आएगा? इसको जोड़ने पर आएगा 12, 12, 13, 14। तो यहाँ पर आप लिखोगे 14 और यहाँ पर कितना है? 8, 8, 16, 16 और 9 कितना होता है? 16 और 9 हम लिखेंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 25 लिखोगे, ठीक है, 25। अब क्या करोगे? 25 में से या फिर 14 में से माइनस करोगे। 25 माइनस में 14 करता हूँ तो कितना आता है? तो यहाँ पर माइनस आप इस प्रकार से कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे लिख के। अब देखो 5 में से 4 जाएगा, कितना रहेगा? 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो यहाँ पर कितना रहेगा? 11। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 11 उत्तर आ गया है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि 11 आना चाहिए था या फिर 0 आना चाहिए था, तो हमारे पास 11 आ गया है। तो हम 11 आ गया है तो हम ये कह सकते हैं कि ये 11 से विभाजित होगी संख्या। तो इस प्रकार से फॉर्मेट आपको बनाना था, जो कि लास्ट मैंने बताया, वहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको 8 भरना है। तो इस प्रकार से इसको हल करना है। अब हम देखते हैं बी के अंदर हमारे पास क्या क्या अंक हैं? 8-9-4-8-4। इसको हम लिखते हैं 8-9-4-8-4। तो चलिए इसे करके देखते हैं। यहाँ पर देखो 8 और यहाँ पर रिक्त स्थान में हम क्या लिख सकते हैं वो हम बता देते हैं। तो यहाँ पर हम 6 भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, ऐसे ही करना है जैसे विषम स्थान पर। तो मैं सिंपल एक फर्मा बना देता हूँ, विषम, फिर सम, फिर अंतर। तो चलिए करते हैं हम इसको। अब देखो ये क्या है? विषम, ये भी विषम और ये भी विषम। उसके बाद 8 सम पे है, 9 क्या है? सम पे है और 8 सम पे है। इसको जोड़ो कितना होता है? इसको जोड़ने पर हमारे पास आता है 8 और कितना होता है? सॉरी 4 कितना होता है? 8, 8 और 6 कितना होता है? 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 14 लिखोगे। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 17, 17 और 8 कितना होता है? 17 और 8 हमारे पास 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो यहाँ पर लिखोगे 25। तो हमारे पास यही अंक आ रहा है। तो अब क्या करोगे? 25 माइनस 14 करोगे, कितना आएगा? 11। तो यहाँ पर भी 11 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी संख्या 11 से विभाजित हैं। फाइनली हमने यहाँ पर पूरे जो सवाल हैं इस प्रश्न वाले के कंप्लीट कर दिए हैं
और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, वो मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको अगले वीडियो में उसका डिटेल और बता दूंगा, आपके कमेंट आएंगे तब। नहीं तो हम अब प्रश्न वाली करने वाले हैं 3.4 और उसको भी हम आसान तरीके से करेंगे और आपको समझ में आएगी। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद।